क्या शहबाज हुकूमत के तोते की जान इमरान खान में है? क्या शहबाज हुकूमत गिरी तो इमरान के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी? आखिर ये हो क्या रहा है? सुहेल वड़ाइच का तहलका खेज कॉलम। सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच अपने ताज़ा कॉलम में पाकिस्तान की सियासत पर दिलचस्प अंदाज में तजिया करते हुए लिखते हैं कि जिस तरह लॉलीवुड की पंजाबी दुनिया में जिस दिन सुल्तान राही तारिक राहू में मारा गया, उसी रोज मुस्तफा कुरैशी जिंदा होते हुए भी मर गए थे। जब एक्शन ही ना रहा, रिएक्शन कैसा? जब हीरो ही दुनिया से उठ गया तो विलन अकेला क्या करेगा? पाकिस्तानी सियासत में भी इमरान खान और शहबाज हुकूमत का वही ताल्लुक है जो सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी का था। आज अगर इमरान खान की सियासी क़ुव्वत और मकबूलियत खत्म होती है या बहुत कम हो जाती है तो शहबाज हुकूमत की सिरे से कोई अहमियत ही नहीं रहेगी। शहबाज हुकूमत उसी वक्त तक मजबूत है जब तक इमरान खान अपनी सियासी ताकत और मकबूलियत पर कायम व दायम है। सुहेल वड़ाइच ने इस मिसाल को मजीद समझाने की कोशिश करते हुए लिखा कि इस मिसाल को समझने के लिए ये तारीखी वाकया बयान किया जा सकता है जिस दिन नवाज लीग ने लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस क़य्यूम के जरिए बेनजीर भुट्टो को नाअहल किया था और सजाएं सुनाई थी। उसी दिन तकदीर ने नवाज शरीफ के इक़्तिदार पर भी सुर्ख दायरा लगा दिया था। दिलचस्प बात यह है कि यही बात नवाज शरीफ को उस वक्त उनके मुंह पर भी बता दी गई थी कि बेनजीर भुट्टो की सियासत का खात्मा आपकी सियासत को भी जवाल पजीर कर देगा, क्योंकि हर अमल का रद्द अमल होता है। अहले इक़्तिदार समझते हैं कि हम मुखालिफ को कमजोर कर लेंगे तो हम मजीद ताकतवर हो जाएंगे, लेकिन अमली तौर पर होता यह है कि आपकी मजबूती और आपकी अहमियत की असल वजह आपका सियासी मुखालिफ होता है, आप खुद नहीं। इसलिए कहते हैं कि दुनिया के बड़े सियासतदान अपने मुखालिफ को भी मजबूत रखते हैं, बल्कि इसका इंतखाब भी खुद ही करते हैं और बज़ाहिर मुखालफत करते हुए अंदर से उसे मजबूत भी कर रहे होते हैं। सुहेल वड़ाइच ने तहलका खेज तजिया पेश करते हुए दावा किया कि सारी तवील कहानी सुनाने का मकसद ये है कि शहबाज हुकूमत के तोते की जान इमरान खान में है। अमली तौर पर शहबाज हुकूमत इमरान खान को कमजोर करना चाहती है और इमरान खान और उनकी जमात शहबाज हुकूमत को सिरे से ही गिराना चाहती है। न्यूटन के तीसरे कानून हरकत को ना समझने वाले ये दोनों बहुत भोले हैं। अगर शहबाज शरीफ की कमजोर हुकूमत गिरी तो इमरान के लिए मुश्किलात और बढ़ जाएंगी और अगर नून ने इमरान को कोने में लगा दिया तो नून की अपनी सियासी अहमियत खत्म हो जाएगी। सीनियर सहाफ़ी के मुताबिक ये दोनों भोले समझ नहीं रहे कि इनकी बका एक दूसरे की मजबूती में मुस्मर है। अब अगर इन्होंने लड़ लड़ कर एक दूसरे को खत्म करना है तो फिर रस्मो सहराब और सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी की तरह एक की मौत दूसरे को खुद ब खुद अंजाम तक पहुंचा देगी। कौमी इत्तेहाद ने फौज के साथ मिलकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इक़्तिदार से निकाला। जब भुट्टो को फांसी हो गई तो जनरल ज़ियाउल हक ने कौमी इत्तेहाद के वजीरों की छुट्टी करवा दी थी, क्योंकि जनरल ज़िया ने कौमी इत्तेहाद के कंधे को इस्तेमाल करके भुट्टो को अंजाम तक पहुंचाया और जब भुट्टो को खत्म कर दिया तो उसने कौमी इत्तेहाद की मौत का खुद ही इंतजाम कर दिया। बाज़ औक़ात रक़ीब की हिफाजत भी आशिक की जिम्मेदारी बन जाती है। दुश्मन की जान और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ न किया जाए तो खुद आपकी जान और इज्जत को भी खतरात लाहक होते हैं। सुहेल वड़ाइच मजीद लिखते हैं कि अगर न्यूटन का तीसरा कानून हरकत दुरुस्त है और अगर ऊपर दी गई तारीखी और सियासी मिसालें दुरुस्त हैं और अगर आज की सियासत के दो बड़े फरीक नूनी और इंसाफी वाकई भोले हैं और ये नहीं समझ रहे कि उनकी जान और सियासत एक दूसरे के अंदर है, तो फिर अंजाम दोनों की कमजोरी और खात्मे में होगा। अगर ये भोले थोड़े सियाने हो जाएं और मुज़ाकरात को नाकाम करने की बजाय हर सूरत उन्हें कामयाबी की तरफ ले जाएं तो वो एक दूसरे की सियासी जिंदगी के जामिन बन सकते हैं। और अगर एक दूसरे से दस्तों गिरेबा रहे और बिलाखिर एक फरीक हार गया तो भी दूसरा फरीक नहीं जीतेगा। असल में वो एक तीसरे फरीक को मजबूत कर रहा होगा। कॉलम निगार के मुताबिक मरहूम और मगफूर बाबाए जमहूरियत नवाबजादा नसरुल्लाह खान कहा करते थे कि जमहूरियत में कोई रुकावट या खराबी आ जाए तो इसका इलाज मजीद जमहूरियत है। अगर इसी उसूल को मद्देनजर रखा जाए तो मुज़ाकरात नाकाम होने का इलाज मजीद मुज़ाकरात में है। अगर जंगों का इख्तिताम मुज़ाकरात से हो सकता है तो सियासी इख्तलाफ का क्यों नहीं। मुज़ाकरात की नाकामी की असल वजह नून और इंसाफ दोनों की सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। ना इनमें मसालिहत का रंग नजर आ रहा है और ना ही एक दूसरे के लिए लचक है। इन दोनों फरीकों की सियासी जिंदगी का इन्हिसार मुज़ाकरात की कामयाबी में है। कौमी इत्तेहाद और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात नाकाम हुए तो माशाअल्लाह लग गया। बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ में सुलह ना हुई, एक दूसरे के खिलाफ सफ आरा रहे। नतीजा क्या निकला? तीसरे फरीक ने माशाअल्लाह लगा दिया। हम अभी तक खुशकिस्मत हैं कि शदीद सियासी महाजराई के बावजूद यहाँ माशाअल्लाह नहीं लगा, वगरना अहले सियासत जिस तरह लड़ रहे हैं, जिस तरह अदलिया और फौज की लड़ाई करवाना चाहते हैं या जिस तरह शहरों का मुहासरा किया जाता है और नूनी इमरानियों को हल्की सी रियायत मिलने पर नाक भू चढ़ाते हैं, ये सिर्फ मुखालिफ के दुश्मन नहीं अपने
ही पांव पर कुल्हाड़ियां मार रहे हैं। दोनों फरीकों की सियासत और जिंदगी बचाने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात की कामयाबी है। कमजोर मुआहिदा भी हो जाए तो ये दोनों के बचाव का रास्ता बनाएगा। सुलह हुदैबिया को मुसलमानों के लिए कमजोर मुआहिदा तस्वुर किया गया, लेकिन इसी मुआहिदे ने फतह मक्का की राह हमवार की। तहरीक इंसाफ को कमजोर मुआहिदा या हल्का फुल्का रिलीफ भी मिले तो ले लेना चाहिए। आज की मसलहत कल की फतह बन सकती है और आज की पेशकश को मुस्तरद करना मुस्तकबिल की खुदकुशी का पेश खैमा हो सकता है।